ये तो मैंने एक आंख की बात की थी। ऐसे ही आप में से कितने ऐसे हैं जिनकी अभी तक ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद हो चुकी हैं? ये यहां आने के बाद नहीं, यहां वाली तो बाद में पूछेंगे। यहां आने से पहले घर करते करते ही जिनकी बीपी की दवाइयां छूट चुकी थी और बीपी नॉर्मल रहता था, वो हाथ उठाना। यहां आने से पहले ही जिन्होंने अपना बीपी ठीक कर लिया था घर ही योग करके, दोनों हाथ उठाइए जरा। इधर भाइयों में भी पीछे की तरफ ज्यादा बैठे हुए हैं उधर, और इधर बहनों में जिनका बीपी ठीक हो चुका था घर ही योग करके। इसमें तो आगे भी मेरे सामने ही 7-8 माताएं हैं इधर से, हैं? माँ ने बीपी भी ठीक कर रखा है, चश्मा भी उतार रखा है। हाँ, माँ को लो था, बाकी हाई भी ठीक होता है, लो भी ठीक होता है। ये दोनों ही बात सुन लो। थैलीसीमिया माइनर भी ठीक कर लिया। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो थैलीसीमिया के बारे में तो कहा जाता बोले हो गया तो ये ठीक ही नहीं होगा। ये तो अकेली माता पूरा योग का जो है प्रमाण बनी हुई है। कहां से हो मैया आप? मैं कर्नाटक से हूँ। मैं कर्नाटक से हूँ और आपको चुंचनगिरी में मिली थी। हाँ। आपको मैंने हलवा भी खिलाया था। और आपको बताया था मैं हरिद्वार आऊंगी। मैं पीएचडी हूँ फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी में। अब यही फ्रूट बोना। अब आपको यहीं रहना है, अब घर नहीं जाना। ऐसा ही करेंगी। ठीक है मैया, आपने यही सबको फ्रूट खिलाएंगी, है ना। और बैकएक था और वो भी कमर में दर्द था, वो भी चला गया। पहले ये नेचर में साइंटिस्ट थी, अब ये योग में साइंटिस्ट हो गई है मैया। तो बहुत खुश है माँ। और इसने तो लोग तो संसार में एक किसी को गोद लेते, मैया ने बाबा जी को गोद ले लिया है। मेरे से बोली बाबा जी मेरे पास जो कुछ है वो सब आपका है। मैंने कहा मैया ऐसा? बोले मेरी तो जिंदगी अब योग के लिए हो गई है। मेरे से एक दिन जो है मिल चुकी है पहले मैया। लेकिन इसने तो हीमोग्लोबिन कितना था माँ? हीमोग्लोबिन 7 नहीं, 7 के नीचे रहता था बाबा जी। अभी हीमोग्लोबिन 12-13 के बीच में। ये लो, माइनर थैलीसीमिया। और कितने साल का बाबा जी? अभी रिसेंटली प्राणायाम करने के बाद वो 4-5 साल से वो ठीक हो गया। 4-5 जब तक मतलब 67-68 इयर्स तक मेरा हीमोग्लोबिन बचपन से। और वो जेनेटिक है स्वामी जी। जेनेटिक थैलेसीमिया। और 2-3 भाई को भी अभी तक है, वो भी प्राणायाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं मुझे देख के। बहुत आशीर्वाद है। मेरा हीमोग्लोबिन तो ठीक ठाक 12-13 इसके बीच में रहता है, बिना कोई दवा टॉनिक किसी के। ये बड़ी बात है। मेरा हीमोग्लोबिन मैया 17 रहता है, 17 रहता है अब मेरा। हाँ वो मालूम है स्वामी जी, क्योंकि मैं आपको हमेशा सुबह 4:45 से 7:30 बजे तक बैठ के आस्था चैनल देके प्राणायाम करती हूँ। बहुत अच्छा। मैंने अपना हीमोग्लोबिन एक बार बहुत पहले चेक कराया था, जब मैं प्राणायाम नहीं करता था। तब मेरा हीमोग्लोबिन रहता था 12-13 ऐसा। गुरुजी का उपनिषद और वेद का पाठ भी करती हूँ 4 बजे उठ के। 2:45 बजे उठती हूँ स्वामी जी, और 4 बजे प्रद्युम्न महाराज के सामने बैठ के संस्कार चैनल में गुरुजी वेद दर्शन उपनिषद ये पढ़ाते हैं। तो जिनको वेद दर्शन उपनिषद गुरुकुलों में पढ़ने का सौभाग्य न मिला हो तो संस्कार चैनल सुबह 4 बजे देखा करो, है ना। बहुत आशीर्वाद अम्मा। स्वामी जी आपके लिए चंदन नगरी से मेरे चंदन जैसे बाबा को चंदन जैसा महक का योग विश्व भर फैलाने के लिए चंदन का एक बुलेटी मिश्री और मिर्च रखने के लिए डिब्बा
और एक पेपर कट करने के लिए चंदन का नाइफ और एक बुक मार्क भी लाया है। अच्छा, ले लेंगे। अब तो आपको ही ले लिया पूरा। मैया को ही ले लिया। ये तो माँ जो है, पहले मैंने कहा था, हार्ट, बीपी, शुगर, ये तो एक एक व्यक्ति जिसने योग किया उसने अपनी सैकड़ों सैकड़ों बीमारियों को, तो योग किस विज्ञान की मैं बात कर रहा था। तो डीजनरेट वे सेल रीजनरेट हो जाते हैं। क्या कह रही थी मैया? बाबा जी, मेरा भी हीमोग्लोबिन पहले 8 रहता था। नाम क्या है माँ? निर्मला है मेरा नाम। कहाँ से हो? महाराष्ट्र से, धुले से। धुले से। हाँ, तो मेरा पहले 8 ही रहता था। अभी मैं भी पूरा योग करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, तो अभी मेरा 14 हो गया है। अरे हाँ। इस उम्र में हाँ। और लेडीज को अक्सर हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो माताओं को हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए कोई टॉनिक लेने की जरूरत नहीं है। ये है बड़ी बात। बाबा जी धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। माँ अनुलोम विलोम कर लो थोड़ा, कपाल। विटामिन B12, फिर अलग अलग तरह की विटामिन, विटामिन D3, फिर क्या क्या दवाइयां खाते रहते हैं। तो करो, अनुलोम विलोम करो। फिर दूसरी बात बताता हूं आपको। डीजनरेट वे सेल रीजनरेट हो जाते हैं। एक बात, जो बड़ी बातें हैं वो बता रहा हूं। योग से क्या होता है? अनुलोम विलोम लगातार करना, रुकना नहीं। और किसी भी तरह का असंतुलन, इम्बैलेंस, अब जैसे मोटापे में तो कोई डिजनरेशन नहीं होता है, तो आप इम्बैलेंस, दूसरा योग का है किसी भी तरह का इम्बैलेंस, असंतुलन, तो चाहे वो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का इम्बैलेंस, केमिकल्स और हार्मोन्स का इम्बैलेंस, एक एक सेल से लेकर के टिश्यू ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम का इम्बैलेंस, इम्बैलेंस किसी भी चीज का, सेल से लेकर के सिस्टम तक, बीपी, शुगर से लेकर के सभी तरह के केमिकल, सोल्ट, हार्मोन्स, ये दो बड़े तथ्य मैंने आपके बीच में कहे हैं। कोई भी किसी भी तरह का डिजनरेशन और किसी भी तरह का इंबैलेंस, दवाइयां भी इसी पर केंद्रित है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई दवाई ऐसी नहीं जो डिजनरेशन को ठीक कर दे। पहले तो मेडिकल साइंस में गलत अवधारणा थी कि डीजनरेट वे सेल रीजनरेट नहीं होते हैं, लेकिन मैं पिछले 2 दशक से कह रहा था कि डीजनरेट वे सेल रीजनरेट होते हैं। अब मेडिकल साइंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि योग करने से डीजनरेट वे सेल रीजनरेट होते हैं।